फैसलाबाद ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, परदेसियों ने अपने अपने शहरों का रुख कर लिया। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की कसीर तादाद मौजूद, मगर शहरी बढ़ते किरायों से परेशान दिखाई देने लगे। फैसलाबाद ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, परदेसियों ने अपने अपने शहरों का रुख कर लिया। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर की कसीर तादाद मौजूद, मगर शहरी बढ़ते किरायों से परेशान। फैसलाबाद ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, परदेसियों ने अपने अपने शहरों का रुख कर लिया। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली नाहरू से। जी बताइएगा मोहम्मद अली। बिल्कुल ईद कुर्बान में 2 दिन बाकी हैं, तो जो फैसलाबाद के परदेसी यहाँ पर फैसलाबाद में आए हुए हैं, उन्होंने अपने शहरों की जानिब वापसी का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। मेरे साथ मौजूद हैं मुसाफिर जो कि अपने शहरों को वापस जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कैसा लग रहा है? ईद कुर्बान है, सर पर आ गई है, 2 दिन रह गए हैं। किरायों के हवाले से भी बताएं, किराए कैसे हैं और कैसा लग रहा है वापस घर जाते हुए? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ईद कुर्बान 2 दिन रहते हैं। बाकी किराए के हवाले से जो पहले से किराए बढ़ गए हैं रेलवे के, और बसों के किराए इससे भी ज़्यादा हैं, और बहुत खुशी है कि ईद के मौके पर हम घरों को जा रहे हैं। अच्छा, जानवर लिया हुआ है कुर्बानी का? घर वालों ने इंतज़ार कर रहे हैं आपका? बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। हमें इधर तकलीफ भी बहुत हो रही है। कल 5 बजे के आए हुए हैं, अभी इधर ही खड़े हैं। अभी भी कोई कंफर्म नहीं है कि कब गाड़ी आएगी। बहुत मसला बन रहा है। हमारे साथ फैमिली भी है। कितने बजे का टाइम था ट्रेन का? अभी कल 9 बजे का टाइम था, रात 9 बजे निकलनी थी, अभी तक नहीं आई है, इंतज़ार में ही है। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ से आए हुए हैं? हमने इधर फैसलाबाद से कराची जाना। कराची जाना है? कराची। हाँ, मेरे साथ और भी जो है वो परदेसी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी आप कहाँ पे जा रहे हैं? हम रहीम यार खान में जा रहे हैं। हम इधर इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन की। सुबह से बैठे हैं, किराया भी बहुत ज़्यादा हो गया है ट्रेनों का, तो इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। कोई बता नहीं रहे कब आनी है कब नहीं, तो इंतज़ार ही करवाई जा रहे हैं। बस आने वाली है ट्रेन। घर वालों को बता दिए कि ईद की तैयारी शारी फुल है, जा रहे हैं आप? घर वालों को बता दिया, आ रहे हैं। हाँ। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि वापस जा रहे हैं घर। बहुत खुशी है हमें, लेकिन जो ट्रेन के किराए हैं वो खास से उनमें छुपा हुआ है कीमतों में, उस वजह से परेशान भी हैं। और शहरी किरायों में इजाफे की वजह से परेशान है। मोहम्मद अली नाहरू अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खुशी का दिन हो और अपनों के साथ ना गुजारा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ईद कुर्बान की छुट्टियां मनाने परदेसियों का अपने घरों का रुख, मगर किरायों की कीमतें मुसलसल बढ़ने से परेशान दिखाई दिए। फैसलाबाद खुशी का दिन हो और अपनों के साथ ना गुजारा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ईद कुर्बान की छुट्टियां मनाने परदेसियों का अपने घरों का रुख, इसी में मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई ने एक बार फिर से आवाम की कमर तोड़ दी। किराए जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। किराए की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। मैं इस वक्त गाड़ी अड्डे पे मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ परदेसी अपने घरों का रुख कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं किरायों की कीमत इस हद तक बढ़ गई है कि जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा तो किराए लग रहे हैं। इन्होंने इतनी दूर दूर जाना है। मेरे पास एक शहरी मौजूद हैं, जो कि परदेसी मौजूद हैं, जो कि इस वक्त जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। जी बताइए। बहुत ज़्यादा किराए। अभी हम सुबह के इधर जलील हो रहे हैं। पहले 500 रुपये लेते थे चौक आजम का, अभी हम इधर आए हैं तो 1000 रुपये मांग रहे हैं किराए का। अभी 1000 रुपये किराया, सीटें भी नहीं मिल रहे। हम सुबह के इधर जलील हो रहे हैं, तो सीटें भी नहीं दे रहे। कह रहे हैं कि छत के ऊपर बिठाएंगे तो 1000 रुपये लेंगे किराया। बहुत महंगाई की हुई है हमने। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि किरायों की कीमत इस हद तक बढ़ गई है कि 50% तक किराए बढ़ा दिए गए हैं। कीमत जो है वो दुगनी कर दी गई है। हम लोग परेशान हैं, सुबह से आए हुए हैं यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पे एक बस स्टैंड वाले मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि अपने हालत का इंतजार करें। जी बताइए। मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान है। तेल बड़ा महंगा हो गया, सवारियां किराया नहीं भरती हैं। लोगों जिन्होंने ईद करने वास्ते घर जाना वो नहीं जा रहे। ना किसी को तनख्वाह मिलियां, ना किसी को पैसे आ गए, ना कोई जा रहा। तेल इन्ना महंगा हो गया भी लोग किराया नहीं भर सकते। उन्होंने घर ईद करने वास्ते कितने जाना, कुर्बानी लैन वास्ते लोगों को पैसे नहीं है। आवाम बड़ी परेशान है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल करन। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि महंगाई जो है इस हद तक बढ़ चुकी है कि जो खिलजा लियाकत अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करें झंग का। तो ईद उल अजहा के हवाले से लारी अड्डे से परदेसियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा हुआ, जिससे शहरियों को माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी बारे में बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस बताइएगा। जंग में ईद उल अज़हा करीब आते ही इस मुसाफिरों की जानिब से अपने शहर और मुख्तलिफ घरों में जो आमदरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी है। इस हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी होने के बायस जो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी खासी हद तक जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। मेरे साथ ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, क्या देखते हैं ट्रांसपोर्टर्स को इस हवाले से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सर काफ़ी मुश्किलात हैं। मतलब एक तो सवारी जो है ना वो 24 घंटे हमें तंग करती रहती है।
और काफ़ी प्रॉब्लम है सर। एक प्रॉब्लम होता तो आपको बताते सर। सवारी से अगर किराया ज़्यादा मांगे तो फिर वो आगे से ज़िद करती है, लड़ती है, तो बहुत जलील हो गए हैं सर। जी बताइएगा, यहाँ पे अलियाबाद पे यहाँ पे ये अड्डा जो है मौजूद है, शहरों में भी आपको वैगनें ले जाने की इजाज़त नहीं है, सड़क भी यहाँ पे ख़राब है। कैसे देखते हैं इस सवाल से इंतज़ामिया को किन इकदाम करने की ज़रूरत है? यहाँ पे ना बैठने का इंतज़ाम है ना कुछ। सर जंग में कोई इंतज़ामिया हो तो बात की जाए ना, हालात आपके सामने हैं, अंदर जाने नहीं देते। अगर अलियाबाद से आगे जाएं तो गाड़ी बंद कर देते हैं, किधर जाएं, किससे बात करें? जिससे भी बात करते हैं वो हमारी कोई सुनता ही नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि यहाँ पे पर जो है ना बैठने की जगह है और गर्मी, शदीद गर्मी और सड़क की शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चनियोट में भी ईद की छुट्टियों के पहले रोज मुसाफिरों की अपने अपने आबाई शहरों को वापसी और दूसरे शहरों से चनियोट आने वालों का सिलसिला जारी है। इसी बारे में बात करेंगे वकार घुम्मन से। जी वकार, बताइएगा। और जी ईद की छुट्टियां आज से शुरू हो चुकी हैं और चिन्योट से भी दीगर शहरों को जो जाने वाले, यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, वापस अपने अपने शहरों को जा रहे हैं। इस वक्त हम लारी अड्डा पर मौजूद हैं, लेकिन जो मुसाफिर हैं उनका ये एतराज़ है कि कीमतें और जो किराए हैं बहुत ज़्यादा मांगे जा रहे हैं। हमारे साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप किस शहर में जा रहे हैं जी? कहाँ जा रहे हैं? जंग। कितना किराया मांग रहे हैं? 300 रुपये। पहले कितना सी? पहले 150 था, फिर 200 हो गया, अब 300 रुपया मांग रहे हैं। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि अब ये आज जो किराए बहुत ज़्यादा मांगे जा रहे हैं। 300 रुपया सिर्फ जंग का किराया मांगा जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। केड़ी जगह जा रहे हो? फैसलाबाद। कितना किराया मांग रहे हैं? जी किराया कितना है भाईजान का? फैसलाबाद का किराया कितना है? किराया कितना? 100 रुपया। 100 रुपया। 150 चल रहा? उदा 150 चल रहा है जी, ये 100 रुपया ले रहा है। छुट्टियां तो वापस जा रहे हो? जी हाँ। छुट्टियां हुई ने? छुट्टियां जी तकरीबन 8 हुई हैं। 8 छुट्टियां। ये भी अपने वापस आबाई शहर जा रहे हैं। फैसलाबाद का किराया है वो यहाँ पे 150 से ज़्यादा दिया जा रहा है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं तो बटेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल की हिदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ओवरचार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुतहरिक हो गई। सेक्रेटरी आरटीए मरियम उमर और ट्रैफिक पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयां की। ओवरचार्जिंग करने वाले 22 गाड़ी मालिकान को जुर्माने आयद कर दिए गए। टोबाटेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल की हिदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ओवरचार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुतहरिक हो गई। ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की अपने घरों को वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। कहते हैं ईद अपने प्यारों के साथ ही मनाने का मजा आता है। इसी बारे में बात करेंगे उसामा यासीन से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टोबा टेक्सिन रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। परदेसियों का अपने घरों में जाकर अपने प्यारों के साथ ईद मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरे साथ रेलवे स्टेशन पर परदेसी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ जी बताइएगा कि आप परदेश से अपने घर पे जाकर ईद मतलब अपने प्यारों के साथ मनाएंगे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं लाहौर से आ रहा हूँ, रात भर का सफ़र था सारा, और मैं इंशाल्लाह ताला अपनी फैमिली में जाके बहुत अच्छा फील करूँगा और बहुत अच्छा लगेगा। ईद अपनी फैमिली के साथ मनाऊँगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। हाँ जी, मेरे साथ एक और मुसाफिर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी अभी लाहौर से आ रहा था। ठीक है, छुट्टियां गुजारने के लिए ईद अपने घर करूंगा, बड़ी खुशी सी बात है बच्चों के साथ अपने, और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने घरों में ईद गुजारें। ठीक है, 1 माह के बाद छुट्टियां हुई हैं, अब हम अपने घरों में गुजारेंगे बड़ी खुशी से। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने सुना कि परदेसियों का कहना है कि हम अपने उसामा यासीन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ईद कुर्बान की आमद को एक रोज बाकी, सेल पॉइंट्स पर व्यापारियों और खरीदारों का रश। सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी तारिक जावेद का भी सेल पॉइंट का दौरा। मजीद जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है, एक रोज़ बाकी है ईद को, और मवेशी मंडी में जो है खरीदारों की व्यापारियों की जानिब से इंतहाई गहमो गहमी भी नज़र आ रही है, और जो तहसील इंतजामिया उनकी जानिब से भी भरपूर किस्म के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। तो म्यूनिसिपल कमेटी के जो सीईओ हैं तारिक जावेद, वो भी इस मौका पर पहुंचे हैं और यहाँ का दौरा किया, यहाँ पे होने वाले इंतजाम का जायजा भी लिया। तो मेरे साथ तारिक जावेद साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर ये बताइएगा, आपने आज दौरा किया है, कैसे इंतजाम पाए गए हैं, क्या क्या इंतजाम किए गए?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने पहले इब्तिदाई में बता दिया है कि ये माल मंडी मवेशियाँ गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक लगाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से यकम जुलाई से हमने ये अपनी मंडी इस्टेब्लिश कर दी थी और इसमें हुकूमत पंजाब की तरफ से जो सहूलियात हमें हदायत की गई थी सारी सहूलियात फराम की गई हैं। यहाँ पे तमाम अलाइड डिपार्टमेंट, लाइव स्टॉक, महकमा सेहत, महकमा पुलिस, महकमा ट्रैफिक, म्यूनसिपल कमेटी और महकमा ज़राअत सभी अलाइड डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद है। खरीदारों का रश भी बहुत है, जानवर भी माशाल्लाह काफ़ी आए हुए हैं। यहाँ पे हमने जो सहूलियात फराम की हैं उसमें लाइट्स, पानी, जानवरों के पानी अलहदा फराम किया गया, चारा फराम किया गया है, बैठने का इंतजाम, कुर्सियाँ फराम की गई हैं, पैराफ्लेक्स फराम किए गए हैं और आने वाले खरीदारों के लिए मास्क भी फराम किए गए हैं। डिपार्टमेंट के जो बंदे बैठे हैं हमने उनको भी मास्क फराम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी मुतमईन हैं और हम भी अपने इंतजाम से मुतमईन हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनके तमाम के स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ पे पीने के लिए पानी का इंतजाम, सैनिटाइजर और जो दीगर इंतजाम है वो भी मुकम्मल किए गए। इसके साथ साथ मास्क भी दिए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे आने वाले तमाम अफराद के मास्क भी लगे हों। शहजाद अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ईद आई तो घर वालों ने खाना पकाने के लिए हाथों में थमा दी। घर वालों ने मजीद मजे मजे के खाने की फरमाइश की तो खवातीन ने भी भाई और वालिद का हाथ बचाने की डिमांड कर दी। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में ईद की आमद है। ईद में चंद रोज़ ही बाकी हैं तो खवातीन की जाने से इस बात का जो है वो कहा जा रहा है कि मर्द हज़रात जहां मवेशी मंडी में जाके खूबसूरत जानवर घर लेकर आते हैं तो उनकी कुर्बानी के बाद मज़े मज़े के जो है वो खाने बनाए जाएंगे। तो मर्द हज़रात की जानिब से जो है एक लिस्ट तैयार कर दी गई है जिसमें मज़े मज़े के खाने, जिनमें कबाब, टिक्का और उसके साथ साथ कौरमा भी शामिल है, जो खवातीन से फरमाइश करेंगी कि वो बनाए। इस वक्त मेरे साथ खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मैडम, बताइएगा कि ईद जो है वो सर पर है तो घर वालों ने जो है किस तरह की लिस्ट बना के दे दी है कि खाने पकाने जो है वो पकाए जाएंगे? जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही मतलब अब ईद आने वाली है तो हमें बोला गया कि आप पहले शॉपिंग कर लें ये वो, तो फिर वैसे जैसे ईद आएगी हम आपको मतलब अलग फरमाइश जो है हमसे वो करवाएंगे कि ये चीज़ें बनवाएं, टिक्का वगैरह और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि मज़े मज़े के खाने पर बच्ची खाने में बनाने के लिए हमें कहेंगे कि ये बनाएं वो बनाएं। हमने भी एक डिमांड कर दी कि रख दी कि आप हमें बनाएंगे लेकिन हमारे साथ जो है मतलब बाबा वगैरह, मामा, भाई वो भी हमारे साथ आके बच्ची खाने में हमारी हेल्प करें ताकि आप भी लुत्फ़अंदोज़ होकर खाएँ और हम भी। उनका कहना था कि ये तो ठीक है कि हम किचन में जाके काम करेंगे लेकिन इसके साथ इस बात की भी डिमांड की गई है कि हमारे साथ आए बाबा और भाई और आके हमारे साथ खाना बनाएं। इस वक्त और भी खातून मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हमारी ईद की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। जैसे ही ईद आएगी हम हमारे घर वालों से हमारी फरमाइशें शुरू हो चुकी हैं। एक लंबी लिस्ट हमारे आगे रख दी गई है कि हमें कौरमे, टिक्के, कबाब हर चीज़ मज़े में चाहिए ताकि हम उनको लुत्फ़अंदोज़ कर सकें और वो हमारे साथ ईद को एंजॉय कर सकें। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि मज़ेदार लिस्ट जो है वो बना दी गई है जिसमें मुख्तलिफ खाने हैं जो गोश्त के साथ बनाए जाते हैं और उसके साथ उनका ये भी कहना था लिस्ट बना दी गई है। मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ बात करें महंगाई के हवाले से। महंगाई में खौफनाक हद तक इजाफा, शरह 33% तक जा पहुंची। आटा, दालें, चावल, LPG, सुई गैस, बिजली, अंडे और दही समेत मुताबिक सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई में खौफनाक हद तक इजाफा, शरह 33% तक जा पहुंची है। आटा, दालें, चावल, LPG, सुई गैस, बिजली, अंडे और दही समेत मुताबिक सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसी बारे में बात करेंगे शराज भट्ट से। जी शराज, आ कीजिएगा। आम आदमी सबसे ज्यादा इस महंगाई से मुतासर होता दिखाई दे रहा है। फैसलाबाद में भी महंगाई की वजह से इस वक्त आम शहरी जो है वो इंतहाई परेशान है। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल और इसके साथ साथ दीगर मसाला जात और दीगर ज़रूरी अजनास की कीमतों में इजाफा हुआ जिसमें कई दालें भी शामिल हैं और इसके साथ साथ दीगर अशिया खुर्दनोश भी शामिल हैं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ LPG की कीमतों में भी एक हफ्ते के अंदर 20 रुपये इजाफा हुआ, लेकिन जिसके बाद 10 रुपये कमी भी देखने में आई। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? 33% तक महंगाई पहुंच गई, 3.36% एक हफ्ते के अंदर इजाफा हुआ। जी काफ़ी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है। जैसे स्पेशली इशाए खुर्दनोश जो हैं वो दिन ब दिन बहुत ऊपर जा रहे हैं। 33% जो है वो और अप्रॉक्सीमेटली बढ़ी है और 3% इस वीक में बढ़ी है। तो बहुत मुश्किल हो गया। जिस तरह महंगाई ऊपर जा रही है ऑब्वियसली सोर्स ऑफ अर्निंग और जो इनकम है वैसे होनी चाहिए लेकिन वैसे नहीं है, तो फिर मुश्किल बहुत हो जाता है गुजारा करना। बिल्कुल, सोर्स ऑफ इनकम यानी आमदनी ना होने के बराबर है, लेकिन महंगाई हर हफ्ते जो है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों की इस पर जो राय है वो यही है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि महंगाई में अपना किरदार अदा करते हुए सब्सिडी दे। हुकूमत महंगाई कम करे। शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कैसे चले, कॉलोनियों की मंजूरी कैसे हो, बायलॉज पर अमल दरामद कौन करवाए, नक्शे कैसे पास हों, तजावुजात का खात्मा कौन करे,
डीजी समेत महकमे में 361 आसामियां खाली। महकमे के पास सिर्फ 47% स्टाफ, एक अफसर के पास 2 जिम्मेदारियां। इदारे की कारकर्दगी मुतासर होने लगी। डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स तैनात न हो सके। इसी बारे में बात करेंगे वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम जो है वो इन दिनों खासी हद तक मुतासिर है, क्योंकि डीजी समेत कई अहम कलमदान जो है वो खाली हैं। 53% असामियां फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में खाली है। सिर्फ 45% अमला जो है वो एफडीए में मौजूद है। डेवलपमेंट अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर्स को चार्ज देकर गुजारा किया जा रहा है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि इंजीनियरिंग, स्टेट मैनेजमेंट, टाउन प्लानिंग और दीगर शोबे भी मुस्तकिल तौर पर अमले से महरूम दिखाई देते हैं। एफडीए में मंजूर शुदा अफसरान की तादाद जो है वो 680 के करीब है, जबकि इस वक्त सिर्फ 361 असामियां जो है वो खाली हैं, जबकि बाकी असामियों पर जो है मुख्तलिफ अफसरान डबल चार्ज के साथ जो है काम कर रहे हैं। इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर्स की 25 में से 17 असामियां खाली होने के बाद जो है असिस्टेंट डायरेक्टर की 45 में से 25 असामियां खाली हैं, जिसकी वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है एफडीए आने वाले साइलिन को, और एफडीए अमला को खुद भी जरूरत से ज्यादा काम करने के बाद जो है वो अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करने वाले मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट गैर कानूनी तरीके से किए जाने का इंकशाफ हुआ है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑनलाइन सिस्टम के जरिए चोरी पकड़ ली। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ऐसे मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स का सुराग लगाया गया है जिनमें सीमेंट, घी, कुकिंग ऑयल और दीगर अशिया शामिल हैं। स्टील इंडस्ट्री शामिल है जो कि गैर कानूनी तौर पर सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट लेते थे। ताहम जब इनकी जानिब से सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाई जाती थी तो एफपीआर की जानिब से ऑडिट के दौरान इनकी सेल्स टैक्स रिटर्न में ये तहकीकात सामने आई कि मुख्तलिफ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो गैर कानूनी तौर पर सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट लेकर कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। यानी कि सेल्स टैक्स की रिटर्न में उन अशिया का जिक्र होता है जिनका दूर दूर तक उस मुतलका इंडस्ट्री से कोई वास्ता नहीं, मगर उन कारखानों के जो टैक्स गुजार थे वो उन अशिया को रिटर्न में ज़ाहिर करते और फिर उन पर इनपुट एडजस्टमेंट सालाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए हासिल की जाती, जिससे कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुँचाया गया। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक ऐसे मज़ीद केसेस की तहकीकात अभी जारी हैं। ताहम इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं कि कोई भी सनत या कोई भी मैन्युफैक्चरर जिसमें घी, सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री शामिल है उनको सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट मिलेगा जो कि खाम माल में आती हैं और फिर वो उन अशिया में उमैर अहमद अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं झंग में बड़ी ईद पर आलाइशें कैसे उठाई जाएंगी। ईद से कबल ही कचरा ना उठाया जा सका। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। इसी बारे में बात करेंगे वसीम अजीज से। जी वसीम अजीज, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में ज़िले इंतज़ामिया के जानिब से दावे तो बड़े किए जा रहे हैं कि शहर में सफाई की सूरत हाल को बेहतर किया जा रहा है। शहर में सफाई के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं, मगर ताहाल ये सूरत नज़र नहीं आती। मेरे पीछे कैमरामैन मोहम्मद अजीम आपको दिखा सकते हैं कि रोड के ऊपर गंदगी के ढेर मौजूद हैं इस टाइम, कचरे के, और यहाँ पर आप चारे के ढेर देख सकते हैं जिसकी वजह से स्मेल फैल रही है। और यहाँ पर शहरियों का जीना जो है वो मुहाल हो गया है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी भाई, बताइएगा, यहाँ मेन रोड पे ये कचरा मौजूद है, क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई चांग सारे पासे गंदगी है, इन्होंने चाहिए कि सफाई करनी। ईद के दिन जी लाशा वगैरह वो भी ना सिटन, वो ना बदबू बहुत फैलनी है। साड़ी दरखास्त है डिप्टी कमिश्नर कि वो मेहरबानी करें सफाई के बारे में कुछ सोचन। बहुत गंदगी हुई पई है सारे पास, यही कुछ है। चांग जिस साइड से चल जाओ उत्थे ही गंदगी तो नजर आएगी, यानी कि बंदा चल फिर भी नहीं सकता सुकून नाल। मेहरबानी भाई ये कम सफाई का इंतजाम कर। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि जंग के तकरीबन सारे रोडों पर गंदगी मौजूद है। ईद की आमद है और शहरियों को परेशानी का सामना है। वसीम अजीज अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। कभी आपको बताएं फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिस्प्ले सेंटरों का कयाम खत्म कर दिया गया। आम इंतखाबात के लिए 25 अगस्त को हतमी वोट लिस्टों की फहरिस्तें आवेजा कर दी जाएंगी। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। बात करें यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से तो यहाँ पर जो डिस्प्ले सेंटर्स बनाए गए थे वो क्लोज कर दिए गए और इस सिलसिले में अब
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बताया गया कि 25 अगस्त को हतमी फरिश्तों का इजरा किया जाएगा, जिनके मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकाद होगा और इन्हीं फरिश्तों पर जो आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा, जो कि आइनी तौर पर ज़रूरी भी हर साल वोटों की तस्दीक की जाती है, चेकिंग का मरहला दोहराया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो PP 97 में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, ये पुरानी फरिश्तों पर हो रहे हैं और अब जो 25 अगस्त को बनेगी उन पर नए इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी बताया गया कि अगर किसी का कोई भी मसला हो, वोट चेंज करवाना हो, तो वो अब डिस्प्ले सेंटर तो क्लोज हो गए, वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के दफातर का रुख करके वहाँ पर अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज करवा सकता है। 8000 के करीब से लोगों ने दर्ज करवाई डिस्प्ले सेंटर। रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सुजानिब कमालिया में ईद उल अजहा के मौका पर जानवरों की आलाइशें डालने के लिए शॉपिंग बैग तकसीम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर दरियाब साजिद की जानिब से कलमा चौक समेत अहम शाहराहों पर शहरियों में शॉपिंग बैग तकसीम किए गए। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मोहम्मद जुहेर, साबिक नाजिम चौधरी, रशीद गुर्जर, अब्दुल करीम अंसारी समेत दीगर हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर दरियाब साजिद का कहना था कि शहरी जानवरों की आलाइशों को शॉपिंग बैग्स में डालकर मखसूस पॉइंट्स पर फेंकें ताकि उनको बर वक्त ठिकाने लगाया जा सके। ईद उल अजहा के मौका पर इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करें। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने ईद उल अजहा पर खुसूसी ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया है। शहर भर में 9 पार्कों और शाहराहों पर 19 मकामात पर बैरियर पॉइंट बनाए जाएंगे। मजीद जानेंगे वकास बेग से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से ईद उल अजहा के मौके पे तमाम तर शहर में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर रखने और ईदगाहों के बाहर जो है वो नमाजियों की सहूलत के लिए इजाफी ट्रैफिक नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। सिटी ऑफ फैसलाबाद तनवीर अहमद मलिक के हुक्म पर तैनात की गई नफरी की अगर बात की जाए तो 648 ट्रैफिक वार्डन, जबकि 80 से जायद सीनियर ट्रैफिक वार्डन और मुख्तलिफ सेक्टर के इंचार्ज जो हैं वो ड्यूटी पर मौजूद होंगे, जबकि इसके साथ साथ 4 DSP साहबान जो हैं वो पूरे शहर की ट्रैफिक ड्यूटी को जो है वक्तन फवक्तन चेक करेंगे। इस हवाले से मैं अगर मजीद बात करते चलूँ तो 16 मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बैरियर पॉइंट बनाए जाएंगे, जबकि 9 अहम पार्कों के बाहर जो है दोनों एतराफी गेटों पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात होंगे, जो ना सिर्फ पार्क में आने वालों के लिए जो है वो पार्किंग की सहूलियात को बेहतर बनाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ शहरियों को जो है वो खुली ट्रैफिक जो है वो भी फराहम करेंगे ताकि शहरी बासानी सफ़र कर सके। जबकि खास तौर पर सिटी ऑफ फैसलाबाद की हिदायत पर शहर के 7 मुकामात पर जो है एंटी वन व्हीलिंग स्क्वाड के एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में आम के इकलौते असगर मैंगो फार्म में मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया। इसी बारे में बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, फलों के बादशाह आम का सबसे बड़ा ऑर्चर्ड फैसलाबाद में असगर मैंगो ऑर्चर्ड जो कि 60 एकड़ पर मुहित है, यहाँ पर आज मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें एग्री टूरिज्म से मुतल्लिका जो दोस्त हैं उनको मदऊ किया गया, खाने का एहतमाम किया गया। मैंगो पार्टी हुई जिसमें शहजाद बसरा शामिल थे, इसके अलावा तारिक तनवीर थे, साजिद सिंधु थे, यहाँ पर नवीदुर रहमान मौजूद हैं जो कि CEO हैं असगर मैंगो ऑर्चर्ड के। उनसे बात करेंगे। सर बताएगा कि आम जो है वो यकीनी तौर पर फलों का बादशाह उसके कहा जाता है और आजकल भरपूर सीज़न चल रहा है उसका, क्या कहते हैं सबसे बड़ा आपका यहाँ पर फैसलाबाद में बाग है और फैसलाबाद में बहुत कम रुझान है मैंगो ऑर्चर्ड के हवाले से, क्या कहते हैं आज की इस नशिस्त के हवाले से जो आज दोस्तों के लिए सजाई गई? जी माशाल्लाह जी, नवीदुर रहमान मेरा नाम है जी, असगर मैंगो ऑर्चर्ड से। तो बड़ा अच्छा लगा है कि दोस्त सारे माशाल्लाह यहाँ पे आए हैं, तशरीफ़ लाए, मैंगोज़ के एंजॉय किया और अपने फूड को एंजॉय किया हमने, तो ये बड़ी इनकी मेहरबानी है और मुझे खुशी होती है जब ये दोस्त मेरे पास आते हैं और यहाँ पे बैठते हैं, बाग के अंदर एंजॉय करते हैं। यहाँ पर शहजाद बसरा मौजूद हैं जो कि हेल्थी लाइफस्टाइल के हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे हैं इनके और बहुत प्रमोट करते हैं एग्री टूरिज्म को। सर आज के इस गैदरिंग के हवाले से क्या कहते हैं? देखिए ये जो कंसेप्ट है ना, हम इसको एग्री टूरिज्म वाले कहते हैं डाइन इन नेचर, कि कुदरती माहौल में भी कभी खाना खाया करें। होटलों में भी अब माहौल बनाया जाता है, जैसे चंगेरे रखी जाती हैं, बाज़ वक़्त माहौल बनाया जाता है, लेकिन जो असल में माहौल बनता है वो कुदरती माहौल है। तो ये रवायत ही ख़त्म हो गई है कि खाना खाना है हमने दोस्तों के साथ या घर खाना है या होटलों में खाना है, तो क्यों ना किसी बाग, किसी दरिया किनारे, किसी पहाड़ पे जाके या अपने शहर के करीब तरीन, अब ये फैसलाबाद से सिर्फ आधे घंटे के फासले के ऊपर है, अब सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, खाना लेके आए हैं, एंजॉय किया है और यही हेल्दी लाइफस्टाइल का एक बहुत अहम सेगमेंट है। जी बिल्कुल, डाइन इन नेचर के कुदरती माहौल में बैठकर खाना खाएं। यकीनी तौर पर पुरफ़िज़ा मकामात जो हैं वो शहरी इलाकों में कम होते जा रहे हैं। साजिद सिंधु मौजूद से बात करेंगे। आपने मैंगो ऑर्चर्ड का विज़िट भी किया और मुख्तलिफ आपने देखा कि विज़िट के दौरान आप बीमारियों के हवाले से जो पौधों को लगी रहे उनके हवाले से एहतियाती तदाबीर बता रहे थे, तो किसानों के हवाले से किस तरह से अपने पौधों की निगरानी करें, देखभाल करें, उस हवाले से कुछ टिप्स कुछ आज के विज़िट के हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बाग जो है वह बजाते खुद इस लिहाज से इस बात की ज़मानत है और ये दिखाने के लिए बड़ा ज़रूरी और अहम है कि फैसलाबाद जैसे शहर के अंदर भी मैंगो बड़ी कामयाबी से हो सकता है। आज इसकी उम्र जो है पाकिस्तान के बराबर हो चुकी है। ये 70 साल पुराना बाग है और यहाँ पर मौजूद हर नस्ल का, हर तरह का अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका।